हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको पौधों में श्वसन के बारे में बताने जा रहे हैं। पौधे श्वसन कैसे करते हैं। देखिए, हम श्वसन करते हैं, हमारा प्रोसेस अलग होता है। हमने सांस ली, फेफड़े तक गई और हमारा श्वसन कंप्लीट हो गया। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उनमें श्वसन 3 प्रकार से होता है। पत्तियों का श्वसन अलग होता है, तने का श्वसन अलग होता है और जड़ों का श्वसन अलग होता है। तो आइए हम बताते हैं आपको पौधों में श्वसन जो है किस प्रकार से होता है। पादपों में श्वसन, जैसे कोई प्लांट है, जैसे कोई एक प्लांट है, उसमें भी एक ग्रीन लीव है, हरी पत्तियां हैं, और उन हरी पत्तियों में क्या पाया जाता है, हरित लवक। इसी के कारण ये क्लोरोफिल के कारण ये ग्रीन होती हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट कर पाती हैं। ये हमने पढ़ा दिया है। पौधों में श्वसन कैसे होता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। एक पत्ती है, ग्रीन प्लांट है और उसकी एक हरी पत्ती है। अब उस हरी पत्ती में क्या क्या पाया जाएगा, ये 3 प्रकार से होगा। पत्ती का श्वसन अलग होगा, तने का श्वसन अलग होगा और जड़ों का श्वसन अलग होगा। 3 टाइप से ये श्वसन करते हैं। तो इनका जैसे पत्ती वाला श्वसन होगा, इसमें क्या चाहिए होता है, इनको CO2 चाहिए होता है, और इनको सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, और इनको जल चाहिए होता है, और क्लोरोफिल इनके पास मौजूद होता है। और हरित लवक होने के कारण ये अपना प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस कर लेती हैं। अब श्वसन जो होता है, देखिए एक जैसे ये पत्ती है, इस पत्ती में क्या क्या मिलेगा। इस पत्ती में देखिए ये जो ऐसे ऐसे हर एक पत्ती में ऐसे ऐसे करके रेखाएं बनी होती हैं। उन रेखाओं को हम शिराएं कहते हैं। पत्तियों में जो रेखाएं होती हैं वो शिराएं कहलाती हैं। और पत्ती में जो होते हैं भाग होते हैं, जैसे शिराएं हैं ये 1 2 3 4, और उन शिराओं के बीच बीच में जो स्पेस है उसको हम पर्णफलक कहेंगे। और उसके बाद इन्हीं पत्तियों के अंदर हम जूम करके देखेंगे तो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। और जो ये रंध्र हैं, उन रंध्र को हम अगर जूम करके जब देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा हमको। जूम करने के बाद रंध्र जो होगा वो कुछ ऐसे 2 कोशिकाओं से घिरा हुआ होगा, और वो कोशिकाएं जैसे सेम का बीज होता है, सेम के बीज जैसी दिखती हैं। इन कोशिकाओं के ऊपर जो होती हैं द्वार कोशिकाएं कहलाती हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं ये द्वार कोशिकाएं कहलाती हैं। और इन कोशिकाओं के अंदर केंद्रक मौजूद होते हैं, और इन्हीं द्वार कोशिकाओं में हरित लवक भी मौजूद होता है। और जो ये बीज का स्पेस वाला स्थान है, यही रंध्र कहलाता है। रंध्र का कार्य होगा गैसों का आदान प्रदान। CO2 लेंगे और O2 हमको रिलीज करके वापस में देंगे। पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और O2 हमको देते हैं। तो जो ये रंध्र होता है, इसी रंध्र के माध्यम से CO2 ये ऐसे खींचेंगे, CO2 को लेंगे और O2 को यहाँ से रिलीज कर देंगे हम लोगों के लिए। तो CO2 इन्होंने लिया और O2 दे दिया। तो इन्हीं रंध्रों के माध्यम से ये जब आप जूम करके देखेंगे तभी ये रंध्र के ये जो रंध्र होंगे ये इन 2 कोशिकाओं के बीच में घिरे होते हैं, और वो कोशिकाएं सेम के बीच के आकार की होती हैं। इन्हीं कोशिकाओं को द्वार कोशिकाएं कहेंगे। इनमें हरित लवक भी मौजूद होता है। तो पत्ती अपना जो है श्वसन किस माध्यम से करेगी, रंध्रों के माध्यम से। गैसों का आदान प्रदान, O2 लेंगे और CO2 दे देंगे ये, ठीक है। ये प्रोसेस अगर रात में आपसे पूछ दे तो उल्टा हो जाता है, क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश तो होता नहीं है। अब जब सनलाइट नहीं है तो ये ऑक्सीजन कैसे बनाएंगे। तब ये O2 जो हमारे वायुमंडल में होती है उसको खींचते हैं और CO2 को वापस दे देते हैं। तो हम भी CO2 छोड़ रहे हैं और पेड़ पौधे भी CO2 छोड़ते हैं। इसी रीजन की वजह से पेड़ पौधों के नीचे नहीं लेटा जाता है। तो पादपों में जो श्वसन होगा वो 3 टाइप से होगा। पत्ती में अलग होगा, तने में अलग होगा और जड़ में अलग होगा। तो ये पत्तियों का श्वसन था जो रंध्रों द्वारा करते हैं। रंध्र जो होते हैं, एक पत्ती में पर्णफलक पाए जाएंगे, शिराएं होती हैं, रंध्र होते हैं, और इन्हीं रंध्र के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है।
O2 ये हमको दे देते हैं और CO2 को ये ले लेते हैं, ठीक है। CO2 लेते हैं, O2 रिलीज कर देते हैं। अब बात करते हैं तने की। ये तो हो गया पत्ती का श्वसन, पत्ती रंध्रों द्वारा सांस ली और निकाल दी। अब ये हम तने की बात करते हैं। तना जो होता है बहुत हार्ड होता है। ये जो तना है ये काफ़ी हार्ड है, इतना सख्त होता है तना इसका। तो आपने देखा होगा छाल, इस पेड़ के ऊपर एक छाल जैसी होती है और उन छाल में देखा होगा कि ऐसे ऐसे स्पेस, ऐसे ऐसे मतलब उन छालों में जो होते हैं स्पेस होते हैं थोड़े 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 थोड़े। तो वो जो स्पेस होते हैं हल्के से हल्के, उनको वात रंध्र कहते हैं। तो तने जो होते हैं वो वात रंध्रों द्वारा आदान प्रदान करते हैं गैसों का, क्योंकि पत्ती का प्रोसेस अलग हो गया। अब तने को भी तो चाहिए ना, CO2 भी चाहिए और उसको सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, वो भी अपना श्वसन की क्रिया कंप्लीट करेगा ना। तो ये वात रंध्रों द्वारा तने गैसों का आदान प्रदान करते हैं। वात रंध्र द्वारा इन्होंने इस तने ने कर लिया, रंध्र द्वारा कर लिया आपकी पत्ती ने। अब बची हैं जड़ें। जड़ें कैसे श्वसन करेंगी? देखिए, जड़ तो मिट्टी के अंदर होती हैं, वहाँ पे तो सूर्य का प्रकाश पहुँच नहीं सकता, और जब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचेगा तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कंप्लीट हो सकती, क्योंकि उसके लिए CO2 भी चाहिए होगी, उसको सूर्य का प्रकाश भी चाहिए होगा, जल भी चाहिए होगा, और उसके बाद इनको पर्णहरिम की भी नीड पड़ेगी। तो यहाँ पे इनके पास सूर्य का प्रकाश भी नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं, जो मिट्टी में ऑक्सीजन घुली होती है उस ऑक्सीजन को, जो मिट्टी में ऑक्सीजन घुली होती है उसी ऑक्सीजन के माध्यम से ये जो होते हैं उसी ऑक्सीजन को ये ऑब्जर्व करती हैं जड़ें। उन ऑक्सीजन को ये खींचती हैं, और वो किसके माध्यम से खींचेंगी? इन जड़ों में वाइट कलर की ऐसी जड़ें टाइप की दिखती हैं, उनको मूल रोम कहते हैं, और उन्हीं मूल रोम के द्वारा ये O2 को खींचेंगी और CO2 को निकालेंगी। जड़ें जो होंगी वो O2 को लेंगी, अपने भोजन बनाने के लिए उनको O2 की नीड पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं है, इसीलिए वहाँ पे ये O2 खींचेंगी, CO2 को रिलीज करेंगी मूल रोम के द्वारा। तो पत्ती का श्वसन अलग हो गया, तने का अलग हो गया, और जड़ों का श्वसन अलग हो गया। पौधों में, पादपों में 3 टाइप से श्वसन की क्रिया कंप्लीट हो गई, पत्ती द्वारा, तने द्वारा, जड़ों द्वारा। पत्ती करेंगी रंध्र के द्वारा, रंध्र द्वारा करती हैं ये श्वसन। तने करते हैं वात रंध्र द्वारा, और जो जड़ें होती हैं ये मूल रोम द्वारा श्वसन करती हैं, ठीक है। अब ये श्वसन की क्रिया इनकी कंप्लीट हो गई। पत्ती ने रंध्र के द्वारा कर लिया, तने ने वात रंध्र के द्वारा, और जो आपकी जड़ें हो गई वो मूल रोम के द्वारा इन्होंने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। पौधों में श्वसन 3 टाइप से हो गया, श्वसन की क्रिया इनकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। इतना ही आपको पढ़ना है। और ये देखिए भोजन कैसे बनाते हैं, CO2 और जल की उपस्थिति में। इनको CO2 चाहिए, फिर जल चाहिए, फिर इनको सूर्य का प्रकाश चाहिए, और उसके बाद में इनको पर्णहरिम भी होना चाहिए इनके पास, हरित लवक, जिसकी वजह से जो होगा ये अपनी क्रिया को कंप्लीट करेंगे। फिर ये ग्लूकोज को बनाएंगे अपने भोजन के रूप में। जल इनको चाहिए होगा, और O2 ये जो होंगे ये हमारे लिए रिलीज करेंगे। यही O2 तो हम खींचते हैं, हम CO2 देते हैं, वो हमको O2 देते हैं, तभी श्वसन की क्रिया कंप्लीट होती है। हम अपने श्वसन में O2 को, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं उनको चाहिए होती है CO2, वो CO2 को खींचते हैं और ये हमारे लिए O2 रिलीज करते हैं, और हम O2 लेते हैं, इन लोगों के लिए CO2 को रिलीज कर देते हैं। तो ऐसे ये बैलेंसिंग से ये सिस्टम चल रहा है। हम O2 ले रहे हैं, वो CO2 ले रहे हैं, हम जो त्याग रहे हैं वो ग्रहण कर रहे हैं, और जो वो त्याग रहे हैं उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। CO2 और जल होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, पर्णहरिम, हरित लवक होना चाहिए। हरित लवक के बाद ये C6H12O6 ग्लूकोज के रूप में हमें ये अपना भोजन बना लेंगे, और H2O इनके पास होता है, ये देंगे हमको और O2 रिलीज कर देंगे, ठीक है। ये होती है एक फोटोसिंथेसिस की क्रिया। और पादपों में श्वसन कैसे होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। पादपों में 3 टाइप के श्वसन होता है, ठीक है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड इवनिंग।